जब भी एयरलाइंस की बात आती है तो एयर इंडिया को भुलाया नहीं जा सकता। एयर इंडिया ने आज़ादी के पहले से ही भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक समय पर एयर इंडिया एयरलाइंस का बोलबाला था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर इंडिया के मालिक जे.आर.डी. टाटा थे? जे.आर.डी. टाटा ने ही एयर इंडिया की नींव रखी थी। दरअसल बात है वर्ष 1932 की, जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस को शुरू किया था। हालांकि टाटा एयरलाइंस को पहले टाटा एयर सर्विस के नाम से ही जाना जाता था। टाटा एयर सर्विस एयर मेल लाने का काम करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पहले कमर्शियल पायलट जे.आर.डी. टाटा ने महज 15 वर्ष की उम्र में ही विमान को उड़ा दिया था, लेकिन ये विमान सिर्फ शौक के लिए उड़ाया गया था। इसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने लाइसेंस लिया और एक कमर्शियल पायलट के तौर पर 15 अक्टूबर को उड़ान भरी। हालांकि इस विमान में पैसेंजर की जगह 25 किलो चिट्ठियाँ थीं, लेकिन फिर कुछ समय बाद जे.आर.डी. टाटा ने पैसेंजर को यात्रा कराना भी शुरू कर दिया। इसके बाद टाटा एयर सर्विस बन गई टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइंस थी। माना जाता है कि टाटा एयरलाइंस के लिए वर्ष 1933 व्यावसायिक वर्ष था। इस वर्ष में टाटा एयरलाइंस ने 155 पैसेंजर के साथ साथ 11 टन चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया था। इस वर्ष टाटा एयरलाइंस ने 1,60,000 मील दूरी का सफर किया था, जिससे एयरलाइंस को 60,000 रुपये का मुनाफा भी हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जे.आर.डी. टाटा अपनी टाटा एयरलाइंस को मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी से बने कच्चे मकान से संचालित किया करते थे। इस घर के पास 2 बड़े मैदान भी थे, जिसे रनवे के तौर पर प्रयोग किया जाता था। बारिश के कारण रनवे पर पानी भर जाता था, तो टाटा एयरलाइंस का संचालन पुणे से किया जाता था। इस कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने भी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विमानों को संचालित किया गया और इसके बाद ही 1946 में टाटा एयरलाइंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी घोषित किया गया। इस कंपनी के 49% शेयर भारत सरकार खरीद चुकी थी। इसी के बाद से टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया के नाम से पहचान मिली। 1953 में भारत सरकार की ओर से एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास कर दिया गया और भारत सरकार ने एयर इंडिया के ज्यादा शेयर खरीद लिए। इसी के बाद एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। हालांकि अब एयर इंडिया के हालात काफी खराब हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 तक एयर इंडिया पर 60,074 करोड़ का कर्ज था। ऐसे में भारत ने एयर इंडिया को बेचने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए नीलामी भी की गई। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया वापस टाटा सन्स के पास जा सकती है। हालांकि इस बात की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।